Assalamu alaikum. Students, this is Mohammed Atiq and welcome to the Apostle School Sargoda. बेटा आज हमारा सेकंड लेक्चर जा रहा है जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में। लास्ट हमने सिर्फ सरसरी सा इंट्रोडक्शन देखा था जिसके अंदर हमने सेल्स को पढ़ा, डिफरेंट जो है उसकी काइंड्स को पढ़ा, और आज हम जो हैं वो प्रॉपरली अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। और आज देखते हैं जी हमारे टॉपिक के अंदर क्या मौजूद है। बेटा हमारे टॉपिक में आता है नर्व्स। नर्व को आज हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे। और बेटा नर्व्स की जो डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, अ फाइबर दैट इज़ यूज टू कोऑर्डिनेट वन पार्ट ऑफ बॉडी टू एन अदर पार्ट। कि नर्व्स ऐसी फाइबर्स हैं, ऐसे धागे हैं जो क्या कर रहे हैं, जिस्म के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर मेरा जिस्म का नाखून से लेकर सर तक अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो जिस्म का एक एक हिस्सा, हाथ, पाँव, नाक, आँख, यानी कि हर चीज़ जो है एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है, जुड़ी हुई है। और वो किसके ज़रिए जुड़ी हुई है? वो बेटा हमारे पास है नर्व्स के ज़रिए। किसके ज़रिए जुड़ी हुई है बेटा? वो है नर्व्स कहलाती हैं। क्लियर होगी यहाँ तक बातें? चलें जी, अब हमारे ज़हन में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इज अराइज दैट हाउ मैनी टाइप ऑफ नर्व्स आर देयर। मैंने आपको बताया था कि बेटा हम लोग चूँकि हायर एनिमल्स हैं, चूँकि बायो में तो हम लोग क्या हैं, एनिमल्स ही कहलाएंगे ना, तो हम हायर एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, तो हमारे पास डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर कम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ होती हैं। तो फिर इसी बुनियाद पर जो नर्व्स हैं उनकी भी क्या है, थोड़ी सी टाइप्स हैं। और वो कितनी टाइप हैं वो देख लेते हैं जी। देयर आर 3 टाइप ऑफ नर्व्स। कितनी तरह की नर्व्स हैं? 3 तरह की। आपने MCQs के लिए भी याद रखना है कि हमारे पास नर्व्स की कितनी इकसाम है। नंबर 1 पे बेटा आता है हमारे पास मोटर नर्व्स। पहली कौन सी आती है बेटा? मोटर नर्व्स। फिर आती है हमारे पास इंटर नर्व्स, या इसका दूसरा नाम क्या आता है? मिक्स नर्व। क्या आता है बेटा? दूसरा नेम इसका क्या है? मिक्स नर्व। और थर्ड वन हमारे पास क्या है? सेंसरी नर्व्स। तीसरी हमारे पास कौन सी हैं? सेंसरी नर्व्स। अगर आप इनकी तरतीब जो है, अरेंजमेंट, वो आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको नाम पता होने चाहिए कि कितनी टाइप है बेटा। 3 टाइप हैं और ये MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट मोटर नर्व, सेकेंड मिक्स नर्व या इंटर नर्व, और थर्ड वन कौन सी है? सेंसरी नर्व्स। चलें आप इन्हें थोड़ा सा हम डिटेल में भी देख लेते हैं जी। हमारे पास आता है जी सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? पहले डेफिनेशन को देते हैं, द नर्व्स विच कैरीज सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू इफेक्टर। यानी कि इफेक्टर नहीं होगा यहाँ पर, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, सेंस ऑर्गन टू ब्रेन कर लें। सेंस ऑर्गन टू क्या कर लें बेटा? ब्रेन कर लें। ठीक हो गया? तो वो वाली नर्व्स जो क्या करती हैं, हमारा पैगाम दिमाग से की तरफ लेकर जाती हैं। कहाँ से? सेंस ऑर्गन की जानिब से। अब सेंस ऑर्गन जो हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, जैसा कि अब एग्जांपल भी ज़रा थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि इफ़ योर हैंड बर्न्स मैसेज विल बी सेंड टू ब्रेन विया दिस नर्व। अब क्या होगा कि जैसे हमारा हाथ जल गया, फॉर एग्जांपल मेरा मुंह इस साइड पे था और गलती से किसी गर्म चीज़ के साथ मेरा हाथ लग गया। अब मेरा हाथ मेरे वहाँ देखने से पहले ही वापस हो जाता है। अब ये पैगाम बेटा सेकंड के बहुत कम हिस्से के अंदर होता है, तो ऐसे कह लें कि सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर जाके होता है कि हाथ मेरा लगा, पैगाम फ़ौरन से गया और फ़ौरन से उसका जवाब आया कि हमने करना क्या है, और वो हाथ मेरा वापस खींचा चला आया। तो ये डिटेक्ट करना कि वो चीज़ गर्म थी या ठंडी थी या जो भी पैगाम था, अब उसको जो पैगाम को डिटेक्ट करने वाली नर्व हैं वो क्या कहलाती हैं बेटा? सेंसरी नर्व्स। जो कहाँ से करेंगी? सेंस ऑर्गन। जैसे कि हमारा नाक है, वो एक सेंस ऑर्गन है जो क्या करता है? स्मेल को सेंस करता है। इसी तरह हमारी ज़बान है, उसके अंदर मीठा, कड़वा, खट्टा, जितने भी जायके हैं वो सारा हमें बता रही होती है। तो इस तरह से हमारी जो ज़बान है वो भी, उसके अंदर भी सेंसरी नर्व्स हैं जो सेंस करके क्या करती हैं? आगे पैगाम लेकर जाती हैं। और इसी तरह हमारी स्किन के ऊपर जो है वो सेंसरी नर्व्स हैं, इसमें सेंसरी नर्व्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? कोई चीज़ सॉफ्ट है वो बता देती है, कोई हार्ड है वो बता देती है, कोई चीज़ तीखी है जो चुभने वाली है वो बता देती है, गर्म है, ठंडी है। यानी कि यहाँ पे सारी सेंस ऑर्गन जो है वो हमारे ये कहलाएंगे जो हमारा पैगाम कहाँ पे लेकर जाएंगे? ब्रेन की तरफ।
फिर आता है बेटा इंटर और मिक्स नर्व। इंटर नर्व और मिक्स नर्व में है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और मिक्स नर्व। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि दिमाग और हराम मगज जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद है, उसके अंदर जो नर्व्स होती हैं वो एक्चुअली मिक्स नर्व कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं बेटा? मिक्स नर्व्स कहलाती हैं। अब वो कहते हैं दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या है? सेंसरी नर्व तो हमें पता लग गया ना लास्ट टाइम कि हमने भी पढ़ा कि सेंसरी नर्व वो होती हैं जो पैगाम को क्या करती हैं, लेकर जाती हैं। कहाँ से? सेंस आर्गन से उठाकर दिमाग की तरफ, यानी कि दिमाग को मैं दूसरे अल्फाज में कह सकता हूँ इंटर या मिक्स नर्व। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड और जो हमारे पास ब्रेन होता है वो किससे मिलके बना होता है? वो बेटा आपके पास बना होता है इंटर नर्व्स या मिक्स नर्व्स के ज़रिए बना होता है। तो अभी हम पढ़ते हैं ये मोटर नर्व्स क्या होता है, फिर आपको ज़्यादा जो है वो क्लियर आ जाएगी समझ कि इसके दरमियान में जो है वो क्या फ़र्क है, ये किस तरह से ब्रिज का काम करता है। ब्रिज से मुराद होता है ये एक लिंक डेवलप करता है किसके दरमियान? सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व के ज़रिए। अब मोटर नर्व्स को हम देखते हैं जी। मोटर नर्व हमारे पास क्या होते हैं? तो बेटा मोटर नर्व्स आर दैट यूज टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम इंटर नर्व, यानी कि मिक्स नर्व जो होती हैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड उससे इफेक्टर की तरफ होता है जो काम करने के लिए। जैसे कि मेरा हाथ किसी गर्म चीज़ को लगा, उसने पैगाम भेजा दिमाग की तरफ कि यहाँ पर जो है वो कोई गड़बड़ है। दिमाग ने उस पर फैसला किया कि क्या करना चाहिए। फिर वो जो काम करना था, मतलब हाथ खींचना है या हाथ वहीं पे पड़ा रहे, वो काम मोटर नर्व के ऊपर रखा गया। मोटर नर्व यानी कि जो पैगाम लेके जाएंगी उसके ऊपर रखा गया। तो उसने जाके इफेक्टर यानी कि मसल्स को कहा कि तुम सिकुड़ जाओ, हाथ क्या हो जाए? वापस खींचा जाए। हाथ क्या हो जाए? वापस खींचा जाए। तो इफेक्टर ने वो काम किया। किसने काम किया बेटा? इफेक्टर्स ने काम किया। तो इफेक्टर वो चीज़ें होती हैं जो मोटर नर्व से पैगाम लेकर आगे कुछ न कुछ परफॉर्म करती हैं। मोटर नर्व से क्या करेंगी? पैगाम लेंगी और आगे क्या करेंगी? कुछ ना कुछ जो है वो परफॉर्म करेंगी। टॉक्स जो है वो परफॉर्म करेंगी। वो चाहे आपके पास हार्मोन्स को रिलीज़ करना है, वो चाहे आपके पास जो है ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करना है, वो चाहे आपने जो है वो मसल्स को स्ट्रेच करना है, या व्हाटएवर जो भी है वो काम इफेक्टर का होता है। यानी कि जो हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई मेरा हाथ, जैसे अभी मैंने मिसाल लिख ली हुई है कि हाथ मेरा जला, तो जो वापस खींचा है ना, वो जो मैंने इफ़ेक्ट किया, जो मेरा काम हुआ है, वो मेरा क्या कहलाएगा? वो इफ़ेक्टर्स ने काम करवाया है। जैसे कि वो कहते हैं कि दीज आर ऑर्गन। अब इफ़ेक्टर क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गन विच परफॉर्म एक्शन, जो काम परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस, कि जो काम उनको हिदायत दी गई हैं उसके मुताबिक जो काम करेंगे वो इफ़ेक्टर कहलाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि हाथ जलेगा तो मसल्स मेरे खींचेंगे, और वो जो मसल खींचेंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा? बाइसेप्स मसल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? बाइसेप्स मसल कहलाएंगे। यानी कि वो वाले मसल हैं जो हमारे इसमें पाए जाते हैं, बाजुओं के अंदर जो मसल पाए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? बाइसेप्स मसल कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर होगी बेटा बातें? चलें जी आगे चलते हैं जी। अब देख लेते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन होता है बेटा, इट इज़ एन इनवॉलंटरी। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया कि ऐसा काम होता है बेटा जो हमारे इख्तियार में नहीं होता। अब देखें ना, मेरा हाथ जो है वो किसी नोकदार चीज़ को लग गया, ठीक है, या शदीद गर्म चीज़ को लगा। अब मेरे इख्तियार में नहीं है कि वहाँ पे मैं अपना हाथ रखूँ। जितना भी हो जाए मैं अपना हाथ वहाँ पर टिका नहीं सकता। जैसे चूल्हे के ऊपर अगर मैंने हाथ कर दिया अपना गर्म, तो मैं जितनी भी चाहूँ ना कि मैंने अपना हाथ जलाना है, लेकिन वो मेरे इख्तियार में नहीं होगा। वो मेरा बाजू खुद ब खुद क्या करेगा? खींचा चला आएगा। तो इसलिए लिखा हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन इट इज़ एन इनवॉलंटरी, यानी कि जो हमारे इख्तियार में नहीं है, एंड नियरली इंस्टेंटेनियस मूवमेंट, यानी कि उसी वक्त फ़ौरन एट द स्पॉट होने वाली मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस के रिस्पॉन्स पे। स्टिमुलस क्या होता है वो हम अभी थोड़ी देर बाद जो है वो डिस्कस भी करेंगे। स्टिमुलस होता है कि वो चीज़ जो हमें उकसाती है। जैसा कि आग के ऊपर मैंने हाथ रखा तो आग ने मुझे फोर्स किया कि अपना हाथ यहाँ से खींचो। अगर फॉर एग्जांपल आग के ऊपर जो है वो मेरा हाथ ना आ जाता तो मैंने तो हाथ वहाँ पे रखा हुआ था, वो तो मेरा वैसे ही पड़ा रहना था। या कोई चीज़ पे मैं हाथ रखने लगा, मुझे तो पता ही नहीं था वो गर्म है या ठंडी है, मैंने हाथ रखा,
उसने क्या किया कि फ़ौरन से मेरी सेंसरी नर्व्स जो हैं उसको एक्टिव किया और मेरा हाथ खींचा चलाया। अगर वो एक्टिव ना करती, मेरे मतलब वो गर्म ना होती, तो मैं हाथ वहाँ से उठाता ही ना। तो वो इस वक्त मेरा क्या होगा, स्टिमुलस कहलाएगा, जो मुझे मजबूर करता है किसको, फ़ौरन हाथ खींचने को। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ बेटा, इट इज़ एन इनवॉलंटरी नियरली इंस्टेंटेनियस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के अंदर जो काम हो रहा है उसे आप क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। एक और डेफिनेशन है रिफ्लेक्स आर की, वो भी हम देख लेते हैं। वो कहता है कि द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स टू कंप्लीट आर रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो जो रास्ते इख्तियार होते हैं उसे आप क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। ये अब रिफ्लेक्स आर्क क्या हुआ हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे मैंने हाथ रखा गर्म चीज़ पर, उससे पैगाम सेंसरी नर्व पे गया, सेंसरी नर्व ने वो पैगाम दिमाग यानी कि स्पाइनल कार्ड, दिमाग और स्पाइनल कार्ड की तरफ भेजा, यानी कि वो मिक्स नर्व की तरफ भेजा। वहाँ से पैगाम गया मोटर नर्व के पास, मोटर नर्व लेके गई इफेक्टर यानी कि मसल्स के पास, किसके, बाजू को खींच लो। अब दोबारा से सुनिएगा ज़रा कि हाथ सेंसरी नर्व से पैगाम दिमाग की तरफ, दिमाग से मोटर नर्व और इफेक्टर की तरफ गया। ये जो पूरा एक चक्कर लग रहा है, एक जो साइकिल हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम बेटा, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। क्लियर होगी यहाँ तक बातें? चलें जी, अब थोड़ी सी डायग्राम के अंदर आपको मज़ीद समझ आएगी कि यहाँ पर ये जो है पाँव है, ठीक है, पाँव के ऊपर ये क्या लगा, कील है या कोई जो है ना वो पिन कह लें, वो लगी पाँव पे। यहाँ से ये पैगाम होते हुए जा रहा है किस साइड पर, मूव करते करते स्पाइनल कार्ड की तरफ। किधर गया, स्पाइनल कार्ड यानी कि मिक्स नर्व की तरफ गया। वहाँ से पैगाम गया मोटर नर्व पे, मोटर नर्व यहाँ पर पैगाम लेके आई हैं ये आपके पास मसल्स की तरफ। किधर लेके आई हैं बेटा, मसल्स की तरफ। ये हमारे पास क्या मौजूद है, मसल्स हो गए हैं। अब मसल यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, इफेक्टर का काम कर रहे हैं। मसल यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं बेटा, इफेक्टर का काम करेंगे। यहाँ पे बल्कि मैं लिख भी देता हूँ, इफेक्टर्स क्या होंगे बेटा, इफेक्टर्स का काम करेंगे कौन, हमारे यहाँ पर मसल्स। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं। अब दोबारा से देख लें कि ये मेरे पाँव पर कोई चीज़ जो है वो लग रही है, बड़ी नोकीली चीज़ है, वो लगी। वहाँ से पैगाम गया सेंसरी नर्व्स के पास, सेंसरी नर्व्स वहाँ से उसे मिक्स नर्व के पास लाई। उसने जो फैसला करना था कि हाथ वहाँ पे पड़ा रहे या खींच लें, उसने पैगाम भेजा किसके पास, मोटर नर्व्स के पास। और मोटर नर्व्स ने किसके पास भेज दिया, इफेक्टर्स के पास। किसके पास भेज दिया बेटा, इफेक्टर के पास अपना पैगाम भेज दिया। तो यहाँ से ये जो रास्ता कंप्लीट हो रहा है इसको आप क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्स आर्क। उम्मीद है अब आपको इसकी बेहतर समझ आ गई होगी। चलें जी, अब ज़रा हम बॉडी के अंदर जो हैं वो ऑर्गन्स देख लेते हैं कि सेंस ऑर्गन्स हमारे पास क्या क्या हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि हमारे पास ज़बान एक सेंस ऑर्गन है, इसी तरह नाक जो है हमारे पास वो सेंस ऑर्गन है, इसी तरह बेटा हमारे पास स्किन जो है वो सेंस ऑर्गन है। ज़रा हम इसको थोड़ा थोड़ा डिटेक्ट कर लेते हैं, सेंस ऑर्गन और उनके काम देख लेते हैं। सेंस ऑर्गन जो है बेटा वो है हमारे पास द टंग, ज़बान, ये जिसके ज़रिए हम बोल रहे हैं। अब वो है बेटा इन माउथ, पहले है उसकी लोकेशन कि वो पॉइंट नंबर 1 हम देखते हैं कि वो कहाँ पर होती है बेटा, वो हमारे पास मुंह के अंदर ज़बान है। कहाँ पे है बेटा, ज़बान मुंह के अंदर पाई जाती है। दूसरा होता है वो मेस्टिकेशन, यानी कि मेस्टिकेशन होता है खुराक को बारीक बारीक चबाना, ठीक है, च्युइंग, बल्कि उसे बारीक बारीक जो है वो किस्म का चबा देना, वो मेस्टिकेशन यानी कि च्युइंग के मानों में भी आ जाता है। अगर हमारे मुंह में ज़बान ना हो तो हम खाने को अच्छी तरह चबा नहीं सकते, क्योंकि आप कभी खाना खाते हुए गौर करें तो आपकी ज़बान जो है वो मुसलसल हिल रही होती है, क्योंकि वो खुराक यानी कि जो हम नवाला ले रहे होते हैं उसे कभी राइट साइड पे दांतों के नीचे, कभी लेफ़्ट साइड पे उसे दे के अच्छी तरह बारीक करवा रही होती है। और इसके साथ साथ जो है इसका और भी फंक्शन है कि ये टेस्ट भी कर रही होती है, खुराक को निगलने के अंदर मदद भी दे रही होती है। तो ये सारे काम जो हैं किसके हैं, टंग के हैं हमारे पास।
फिर आता है द नोज़, नाक का क्या काम है। नाक की बेटा पहली बात है कि दो ओपनिंग होती हैं, बाहर से जो है वो अल्लाह पाक ने दो ओपनिंग बनाई हैं जिसे हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। इसका काम होता है ये स्मेल करने में मदद देता है, सांस लेने में मदद देता है, हम नाक के ज़रिए सांस भी लेते हैं, एयर को फ़िल्टर भी करता है और एयर को वार्म भी करता है। यानी कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारे नाक के अंदर बाल मौजूद होते हैं और उन बालों के जो है वो साथ जो है वो ग्लैंड मौजूद होते हैं जो उनके ऊपर सिक्रीशन खारिज करके उन्हें बार बार गीला कर रहे होते हैं, ताकि अगर घट्टा मट्टी जो है वो गर्द जो है हमारे अगर नाक के अंदर जा रही है तो वो गीले बाल होने की वजह से उन्हीं के साथ चिमट जाए और आगे सांस के अंदर जो है वो फेफड़ों के अंदर ना पहुँचे। और उसके साथ जब वो टकराती है उसके साथ नाक के बालों के साथ हवा, तो वो थोड़ी गर्म भी हो जाती है ताकि अंदर बॉडी का टेम्परेचर भी इतना इफेक्ट ना हो। फिर हमारे पास थर्ड आता है जी आई। आँख का क्या काम है बेटा? एक तो आँख का काम है विजन, हमें चीज़ें दिखाती है, डिफरेंट कलर दिखाती है। आंखें अल्लाह की बहुत नेमत है बेटा। हमें अगर हमारी आंखें ना हो तो अल्लाह माफ़ करें हम ये दुनिया की खूबसूरती नहीं देख सकते, ना हम कोई पार्क देख सकते हैं, ना हम लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। फिर है पोजीशन। एग्जैक्ट पोजीशन को भी डिटेक्ट करने के अंदर हमारे पास आँख का ही रोल है। यानी कि वो चीज़ मेरे से 1 फुट के फासले पे है, 2 फुट के फासले पे है, 3 फुट के फासले पे है, ये जितना भी जो डिस्टेंस है वो जो है उससे हमें पोजीशन उसकी एग्जैक्ट पता लग जाती है। लास्ट वन हमारे पास बेटा आता है स्किन। स्किन के क्या काम है बेटा? एक तो हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। प्रोटेक्ट से मुराद होता है कि ये हमें बैक्टीरिया वगैरह को अंदर जाने नहीं देती। हवा के अंदर ढेरों बैक्टीरिया मौजूद है। हम बाज़ दफ़ा कीचड़ के अंदर पाँव रख देते हैं, बाज़ दफ़ा हम क्या होते हैं मट्टी के ऊपर बैठ जाते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज़ मौजूद होते हैं। लेकिन स्किन हमें क्या करती है? उनसे प्रोटेक्ट करती है, वो जिस्म के अंदर उन्हें जाने नहीं देती। अगर वो चले जाएँ तो वो ऑफकोर्स बीमारी फैलाएंगे। दूसरा है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन से मुराद देता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेनटेन रखने में मदद देती है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में क्या करती है बेटा? मदद देती है। अब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बेटा? 37। अगर अब ये बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर होगा तो हमारी जो है वो डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? डेथ हो जाएगी। तो इसलिए जो है हमारे पास स्किन का काम है थर्मो रेगुलेशन में भी, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। इसके साथ साथ आता है बेटा आस्मो रेगुलेशन। आस्मो रेगुलेशन से मुराद होता है कि जो हमारी पानी की जो है वो कंसंट्रेशन उसको भी मेंटेन करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता है तो उसमें से वो स्वेट कर ज़रिए पसीना बनाकर उसको बॉडी से क्या करती है? बाहर निकाल देती है। और अगर साल्ट एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं तो उनको भी बॉडी से क्या करेगी? बाहर निकाल देगी। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बातें? तो आज का जो हमारा टॉपिक है और इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर है आज का वो यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह कल की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, बुक एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और जो कुछ मैंने बेटा आप लोगों को पढ़ाया है आप इसको बड़े अच्छे तरीके से याद करें। अगर समझ नहीं आए तो आप अगेन इसे एक बार वीडियो को देखें। अगर नहीं समझ आती तो आप मुझसे जो है वो पूछें, कोई मसला नहीं है। एक बार पूछें, बार बार पूछें, लेकिन बेसिक है कि आपको वो चीज़ आनी चाहिए। इंशाल्लाह कल से हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।